Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing Classes. Today we are going to learn urinary catheterization. Urinary catheterization क्या होता है? Introducing a catheter into urinary bladder through urethra using aseptic technique for the purpose of emptying urinary bladder. Purpose क्या होता है urinary catheterization का? Urinary bladder को empty करना. जैसे कि पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो या यूरिनरी रिटेंशन हो, एक्यूट और क्रॉनिक, या पेशेंट को प्लान किया गया हो, प्लान फॉर सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, तो उस टाइम हम क्या लेते हैं? अगर बिफोर सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, तो उस टाइम हम शॉर्ट टर्म कैथेटराइजेशन इस्तेमाल में लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमिनेंट. जैसे आपको पता है कि इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं. कैथेटराइजेशन के दो टाइप्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट, दूसरे को हम बोलते हैं इनडिवेलिंग कैथेटराइजेशन. इंटरमिनेंट को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और इनडिवेलिंग को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म. मतलब क्या है इसका? इंटरमिनेंट हम उस टाइम इस्तेमाल में लेते हैं जैसे अगर आपको पेशेंट का यूरिनरी सैंपल लेना है, मतलब यूरिन का सैंपल लेना है फॉर कल्चर. अगर पेशेंट को कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो आपको स्टेराइल स्पेसिमेन लेना है, उसका सैंपल लेना है, तो आप इंटरमिनेंट कैथेटर आप इस्तेमाल में ले. ये सिंगल ल्यूमेन कैथेटर होता है. जब इमेज में देखते हो ये सिंगल ल्यूमेन कैथेटर होता है. और इनडिवेलिंग कैथेटर जैसे पेशेंट को ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी या सर्जरी हो रही है पेशेंट को, तो उस टाइम हम लॉन्ग टर्म, क्योंकि इससे ड्रेनेज होता है. और आप ये पॉइंट याद रखोगे, यूरेथ्रा जो लेंथ ऑफ यूरेथ्रा मेल की होती है 18 to 21 सेंटीमीटर और फीमेल की होती है 2.5 to 5 सेंटीमीटर. फीमेल की शॉर्ट होती है, तो इस वजह से फीमेल उसको यूरिनरी यूटीआई होने का ज्यादा खतरा होता है. मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पर्पसेस ऑफ इंटरमिनेंट कैथेटर. इंटरमिनेंट कैथेटर हम कब इस्तेमाल में लेते हैं? टू ऑब्टेन स्टेराइल स्पेसिमेन. मतलब अगर आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो उस टाइम आप क्या करोगे? इंटरमिनेंट कैथेटर के थ्रू आप यूरिन को लोगे, मतलब ब्लेडर से आप निकालोगे फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी. एसेस रेजिडुअल वॉल्यूम आफ्टर वाइडनिंग. अगर आपको रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना है कि पेशेंट को कितना बचा आफ्टर वाइडनिंग, तो आप इंटरमिनेंट कैथेटर का इस्तेमाल लोगे. रिलीज या रिलीव ब्लेडर डिस्टेंशन. अगर ब्लेडर डिस्टेंशन हुआ हो तो उस टाइम आप इंटरमिनेंट कैथेटर इस्तेमाल में लोगे. फोर्थ पर एम्प्टी ब्लेडर प्रायर टू डिलीवरी और एब्डोमिनल सर्जरी. अगर किसी भी पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हो तो बिफोर एब्डोमिनल सर्जरी अगर आपको ब्लेडर को मतलब एम्प्टी करना हो तो उस टाइम आप इंटरमिनेंट कैथेटर को आप इस्तेमाल में लोगे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पर्पस ऑफ indwelling catheterization. Bladder drainage during abdominal surgery.
ड्यूरिंग, अगर बिफोर लिखा हो गया हो तो उस टाइम हम इंटरमिनेंट इस्तेमाल में लेते हैं। तो सुप्लेंट यूरिथ्रा आफ्टर यूरिनरी सर्जरी, सुप्लेंट का मतलब क्या है? अगर यूरिथ्रा की सर्जरी हो, यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा की सर्जरी की गई हो, तो उस टाइम हम इनडेवलिंग कैथेटर इस्तेमाल में लेते हैं, क्योंकि इससे प्रेशर बढ़ता है ऑन यूरिथ्रा, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस कम रहते हैं। टू स्टॉप द ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग, रिलीव क्रोनिक या एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, टू फैसिलिटेट एलिमिनेशन इन इनकॉन्टिनेंस पेशेंट, इनकॉन्टिनेंस पेशेंट को हम इस्तेमाल में लेते हैं। टू प्रिवेंट यूरिथ्रा फ्रॉम कंटैक्टिंग, टू प्रिवेंट यूरिन फ्रॉम कंटैक्टिंग विथ एन इंसिजन आफ्टर पेरिनियल सर्जरी, किसी पेशेंट को पेरिनियल सर्जरी की गई हो तो इंसिजन को बचाने के लिए कि ये कंटेमिनेटेड ना हो, तो उस टाइम हम यूरिनरी कैथेटर इस्तेमाल में लेते हैं। कौन सा? इंडवेलिंग कैथेटर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या देखते हैं? पहले आपको क्या करना है? प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एससीपी, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एससीपी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या नहीं। फिर आपको क्या करना है? आपको पेशेंट को देखना है। पेशेंट क्या, अगर फीमेल हो, मतलब फीमेल, एडल्ट फीमेल, तो साइज क्या रहता है? 14 to 16 फ्रेंच, ये फीमेल का वो होता है। और अगर मेल का हो 16 to 18 फ्रेंच। 1 फ्रेंच होता है 0.33 mm के बराबर। आपको किडनी मतलब ट्रे भी प्रिपेयर करनी है। जैसे उसमें आपको पता है कि आपको 20 ml सिरिंज लेना है, 20 ml सिरिंज लेना है, 20 ml सिरिंज, वाटर सॉल्युबल जेल, सॉल्युबल जेली, लिग्नोकेन होती है, स्वाब लेना है, एक्सेप्ट ये डिसइंफेक्टेंट लेना है, इंफेक्टेंट लेना है, ये कैथेटर लेना है आपको, कौन सा साइज, ऐसे ही लेना है। इनमें ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, वो पूछा जाता है पोजीशन का। पोजीशन, फीमेल को हम देते हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन विथ नी फ्लेक्सिड, और मेल को हम देते हैं स्पाइन विथ थाइज स्ट्रेट। ये पोजीशन आप याद रखोगे। फिर क्या करना है? एक्सप्लेन करोगे आप प्रोसीजर पेशेंट को। तो जो आप पूछा जाता है फीमेल, जो आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, वो उससे आप क्लीन कैसे करो? अगर फीमेल हो, क्लिटोरियस टू अनस, और मेल को सर्कुलर, जो ग्लांस पेनिस होती है उसको सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो ये था। और जब आप कैथेटर इंसर्ट करोगे, कितना इंसर्ट करते हैं? मेल को 20 to 25 सेंटीमीटर और फीमेल को 3 to 5 सेंटीमीटर। इंसर्ट करने से पहले आपको टिप को लिग्नोकेन जेली से टच करना है, मतलब इसको मिलाना, मतलब जो कैथेटर है आपके पास
उसको लिग्नोकील जेली लगानी है। और फिर क्या करना है, जब आप इंसर्ट करोगे तो जब यूरिन बाहर आएगा तो फिर आप 10 ml डिस्टिल्ड वाटर से आप बैलून को इन्फ्लेट करोगे। क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल सलाइन। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं नॉर्मल सलाइन से, क्योंकि जो भी इंटर्नशिप करता है उसमें वो सारे वहां पर हॉस्टल में नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल में ले, लेकिन करेक्ट क्या है डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि एनएस नॉर्मल सलाइन जो है आफ्टर टाइम उसको क्रिस्टलाइजेशन होती है, फिर लीकेज होने का ज्यादा चांस, इसलिए हम डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल में लेते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे। फिर आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन पीजीआई में पूछा गया था कि आप कैथेटर कहां पर टाई करोगे, अपर थाई, अपर पार्ट ऑफ थाई, अपर पार्ट ऑफ थाई आप उसको एडहेसिव टेप से उसको आप टाई करोगे। और क्या अगर अब कंडीशन हो गया, अगर पेशेंट ने पेन या ब्लेडर स्पाज्म पेशेंट में हुआ तो आप क्या करोगे, आप मैनिपुलेट करोगे, मैनिपुलेट कैथेटर। क्योंकि ये जो ब्लेडर, ये कैथेटर का टिप हो बैलून, वो नेक ऑफ यूरेथ्रा में फंस गया मतलब फंस गया होगा, तो आप मैनिपुलेट करोगे, इंसर्ट करोगे तो पेन और ब्लेडर स्पाज्म दूर होगा। अगर आफ्टर कैथेटर इंसर्शन यूरिन नहीं आया तो आप क्या करोगे, आप रोटेट करोगे, रोटेट द कैथेटर। तो ये था ब्लेडर कैथेटराइजेशन।